ओके, एक और वीडियो जिसमें मैं अमेरिका की रियलिटी बताऊंगा। अ, अमेरिका के बारे में काफ़ी सारी मिथ्स हैं पूरी दुनिया में लोगों के अंदर, खासकर इंडियंस के अंदर, कि अमेरिका बेस्ट कंट्री है और अमेरिका में सब कुछ अच्छा है और रोड्स जो हैं साफ हैं और पैसा खूब है, लोग रिच हैं और ऐसी ऐसी काफ़ी सारी मिथ्स हैं और वहाँ पर जाते ही लाइफ बदल जाती है, बिल्कुल ऐसा। तो ये सब मैं मिथ्स खत्म करूंगा। मैं इस पूरी सीरीज में वीडियोस बनाऊंगा ऐसी, जिसमें मैं एक एक करके हर चीज का ब्रेक डाउन दूंगा और बताऊंगा कि किस तरह की लाइफ है अमेरिका में, रियलिटी किस तरह की है। और खासकर इंडियंस जो हैं यहाँ पर, लोगों को नजर आता है सत्या नडेला और सुंदर पिचाई वगैरह, जो कि अच्छे, ठीक है, अच्छी एजुकेशन और अच्छी पोजीशंस में हैं। बट ऐसी पोजीशन में अगर आप, ऑब्वियसली अगर आप एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड हो, अच्छी यूनिवर्सिटीज से पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आप यू विल सक्सीड इन लाइफ, तो आप सक्सेस पॉसिबल है। लेकिन अदरवाइज अगर आप एजुकेशन की तरफ फोकस नहीं है, अगर आपका ये फोकस है कि मैं किसी देश में जाके और वहां पर उसके बाद वो देश मेरा मुझे संभाल लेगा, गवर्नमेंट गवर्नमेंट पैसा दे देगी और मैं रिच हो जाऊंगा और अच्छी लाइफ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हर जगह में आपको काम करना पड़ता है। यू विल हैव टू वर्क हार्ड। इनफैक्ट अमेरिका में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इंडिया के मुकाबले, अगर आपको सक्सेसफुल होना है। सक्सेसफुल मीन्स इफ यू वांट टू मेक मनी, अगर आपको पैसा कमाना है और अच्छी लाइफ जीनी है, और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और तब भी आपकी इतनी सेविंग्स नहीं हो पाएगी जितना आपकी लाइफ इंडिया में रहेगी। तो इंडिया वाली जो चीज़ है, इंडिया में मैं इतनी सारी कंट्रीज में रहा हूँ और मेरे हिसाब से इंडिया जो है एक तरह से बेस्ट कंट्री है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीडम है और जहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। और किसी देश में ऐसा नहीं है। बहुत कम देश ऐसे हैं, जो देश हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं रहने के लिए, हाईली टैक्स्ड हैं, और वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं है, वो वार्मथ नहीं है जो इंडिया में है। तो कुछ एक चीज़, एक बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों के मन में कि अमेरिका में पैसा बहुत है और बहुत सैलरीज हैं और अमेरिकन बहुत रिच होते हैं। अमेरिकन बिल्कुल रिच नहीं होते। लगभग 80% जो लोग हैं, 70-80% लोग जो हैं, उनकी बहुत हालत खराब रहती है। उसको बोलते हैं पे चेक टू पे चेक अमेरिका में। पे चेक टू पे चेक यानी कि वो हर हफ्ते उन्हें पे चेक मिलता है अमेरिका में, और हर हफ्ते या 2 हफ्ते में उन्हें एक पे चेक मिलता है। उस पे चेक से वो सामान खरीदते हैं, रेंट देते हैं, और हमेशा रेंट लेट, हमेशा तो नहीं खैर, रेंट लेट होता है, खाना कभी पूरा नहीं हो पाता, ये ग्रोसरीज वगैरह, इंश्योरेंस, बिल्स, ये सब पे करते करते हो। अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं वो सिर्फ कर रहे हैं, सरवाइव करने के लिए रह रहे हैं, और ये सारे अमेरिकन से यही कंप्लेन करते हैं कि बस वो सरवाइव कर रहे हैं। एक तरह से अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उन्हें काम करवाती है, और बस वो किसी तरह से जिंदा रहने के लिए ही कमा रहे हैं, बस, और कुछ नहीं है। लाइफ में बहुत कम फन है। एवरेज इनकम यूएसए। ये नंबर तो नजर आता है, सबको लगता है कि डॉलर्स वगैरह, ठीक है। 61,937, ये रियलिटी नहीं है खैर, लेकिन 61 हाउस होल्ड इनकम, मीडियन हाउस होल्ड इनकम जो है एक हाउस होल्ड के अंदर, यानी कि जिसमें पति पत्नी कमा रहे हैं, या फिर दो बंदे कमा रहे हैं, या फिर एक बंदा ही कमा रहा है, इनकम जो है 61,937, ठीक है। 61,937 को अगर हम इसको, इस अमाउंट को टू INR, अगर इसको इंडियन रुपीस में भी कन्वर्ट करें, तो लोगों को बस ये नजर आता है, अरे वाह, बंदा एक महीने में कितना है, एक आई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो एक साल में बंदा 46 लाख रुपए कमाएगा। तो लोगों के दिमाग में ये होता है कि ये एक साल की इनकम है, बाय द वे, ये महीने की नहीं है। तो ये एक साल में बंदा 46 लाख रुपए कमाएगा, और लोगों के दिमाग में यही होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये इनकम टैक्स टैक्स लगने के बाद इसके, और ये और कम होगी। अमेरिका में बहुत रिगरस टैक्स सिस्टम है, तो टैक्स के बाद ये इनकम कुछ हो जाएगी।
$55,000 के करीब, ठीक है, 55 या $50,000 के करीब, ऑलमोस्ट $10,000 इसमें टैक्स में चले जाएंगे। तो सबसे चीज ये कर देते हैं, टैक्स के बाद ये कितनी हो जाएगी इनकम, 50,000 टू INR, ठीक है, ये हो जाएगी 37 लाख रुपए, ठीक है। अब इसको हम, लाख तो छोड़ दो इसको, लाख, क्योंकि आप इंडिया में नहीं रह रहे हो, अमेरिका में ही रह रहे हो, तो सेविंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर आपकी 50,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी अमेरिका में, टाइम्स और डिवाइडेड बाय 12, तो आपको महीने की, आपको लगा लो 41,000, सॉरी 4,166 रुपए, आपको $4,166 मिल रहे हैं महीने के, ठीक है। और ये मैं हाउस होल्ड इनकम की बात कर रहा हूँ, ये एक बंदे की इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि सब लोगों को पता है कैलिफोर्निया में रहना है, लॉस एंजलिस वगैरह में, ठीक है, लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस देख लो, लॉस एंजलिस तो काफी महंगा है वैसे, लेकिन जॉब्स देख लेते हैं, लॉस एंजलिस जॉब्स, ताकि मैं आपको प्रूव भी कर दूं कि किस क्या रियलिटी है, ठीक है। लॉस एंजलिस की जॉब्स हैं 15 से 20 डॉलर घंटे के, ठीक है। और जॉब्स जो हैं, बहुत मारा मारी है जॉब्स में, आपको लगता है कि इंडिया में मारा मारी है, जॉब्स में बहुत मारा मारी है, ठीक है। कितनी इनकम है, $16 घंटे से $19 घंटे, ठीक है। 12 से 40 डॉलर घंटे, ये 40 कहीं पर भी नहीं होने वाला है, ये फेक एक तरह से जॉब है, ठीक है। 45 से 55 हजार डॉलर साल के, ठीक है। तो लगभग रफली $15, $80 एक दिन का, ये देखो, 52,000 से इतने का, ये इसमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स, 10 साल का एक्सपीरियंस, ये वो पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो रफली $15 घंटे, 14-15 डॉलर घंटे मान लो आपको जॉब मिल जाते हैं यहीं पर, ठीक है। $15 घंटे के हिसाब से 15 और 40 आवर्स का काम मिलता है, और कभी कभी वो आवर्स कम भी कर देते हैं, तो हफ्ते के $600, ठीक है। इसके बाद टैक्स कटने के बाद ये $600 हो जाएंगे $500, तो $500 टाइम 4 हफ्ते अगर आपने काम किया, तो कितने रुपए हो गए, 2,000, और ये आप अकेले के हैं, $2,000, ठीक है। एक बंदे अकेला जो 40 घंटे काम करता है हफ्ते के, उसके $2,000, अगर उसकी बीवी, और अमेरिका में ऑलमोस्ट हर बंदा की 2 जॉब्स होती हैं, यहाँ पर लॉयर्स हैं जो 2 जॉब करते हैं, डॉक्टर्स हैं जो 2 जॉब करते हैं, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब, अभी बीच में एक बंदा जो है, एक पुलिस ऑफिसर था, वो भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हर किसी की पार्ट टाइम जॉब होती है, ताकि वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा कमा सके बेचारा। बंदे ऊबर चलाते हैं, लिफ्ट चलाते हैं, लॉयर्स जो हैं ऊबर लिफ्ट वगैरह चलाते हैं, तो 500 टाइम्स 4, $2,000, ठीक है। ये सिर्फ एक, अगर आप अकेले की हो तो अब ये लॉस एंजलिस में आप देख लो, ठीक है, लॉस एंजलिस $15 घंटे के हिसाब से $2,000। अपार्टमेंट देखते हैं लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, ठीक है। अपार्टमेंट का प्राइस देख लो मंथली, $2,515 से 19,000, ठीक है। ये तो बहुत हाई एंड अपार्टमेंट है, मान लो हमको लग्जरियस अपार्टमेंट नहीं चाहिए, तो हमारा जो बजट है मान लो $1,000 का है, ठीक है। चलो देखते हैं हमें कुछ कहीं मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक है, मिल रहा है, $1,000 का मिल रहा है, $372। अब ये जो एरिया है ना, ये जो पार्ट्स हैं, लॉस एंजलिस में इतना ज्यादा क्राइम है कि आप सोच नहीं सकते। तो ये जो है बहुत हाई क्राइम एरिया है, लॉस एंजलिस क्राइम, ये देखो, ओके, क्राइम रेट इन लॉस एंजलिस कंसिडरेबली हायर देन द नेशनल एवरेज, ठीक है। यहाँ पर मर्डर, ये देखते हैं, चलो मैप देखते हैं, मर्डर, रॉबरी, असॉल्ट, ये वो, बर्गलरी,
ठीक है। ब्रेक इन्स बहुत इजी हैं। ब्रेक इन्स तो बहुत नॉर्मल हैं। कार जैकिंग, कार के अंदर घुस जाना बंदे का, ठीक है। अब ये देख लो, अगर आप $1000 दे रहे हो और ये दिखने में लग रहा है ये वही है जो अपार्टमेंट की इंडिया में भी पिक्चर्स दिखाते हैं, ये नहीं मिलेगा आपको कि अरे बिल्कुल फोटोजेनिक अपार्टमेंट मिल रहा है जहां पर आप इंस्टाग्राम की पिक्चर्स ले रहे हो। ये चीज नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। ये स्टूडेंट हाउसिंग है और ये टेनरी लिविंग। चलो इसको देखते हैं, हमारा बजट इतना ज्यादा नहीं है, इसको देखते हैं। सबसे मुश्किल काम जो है, जब मैं अमेरिका में था, सबसे मुश्किल काम तो था कि अपार्टमेंट ढूंढना या घर ढूंढना, क्योंकि हर जगह क्राइम बहुत। ये बंदों ने रिव्यूज देखो, ये इन्होंने पक्का ये अपना आपको दोबारा से रीब्रांड करके करा है, क्योंकि इनके खूब गंदे रिव्यूज होंगे। ये रियलिटी नहीं है, ठीक है। होमिसाइड, रेप, बर्गलरी, असॉल्ट, रॉबरी, थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, ऑटो थेफ्ट। खैर मुझे पता नहीं कि कहाँ पर आ रहा है, बट अगर आप ये भी देखो, ओके, चलो इस नंबर पे कॉल करते हैं, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करते हैं और पता करते हैं इस अपार्टमेंट के बारे में कि ये 998, और ये पर पर्सन, ये मेरे ख्याल से ये जो है ये शेयर्ड लिविंग है पर पर्सन, यानी कि शेयर्ड लिविंग। ये प्राइवेट 5 बेडरूम्स 5 बाथरूम 998 पर पर्सन, बट ये शेयर्ड लिविंग है। ये क्या है? स्टूडियो 1 बेड। चलो इसे देखते हैं। वन बेड का कितना है? 1860, 1885, 1860, वन। तो ये प्राइसेस हैं। तो अगर आप ये सोच लो, अगर बंदा ये कमाएगा, ठीक है, अगर ये इस तरह की ही जॉब्स होती है, ठीक है। बाकी मैं टेक जॉब्स के बारे में भी बात करूंगा, टेक सैलरीज जो हैं उसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन आप ये देख लो कि ये अवेलेबल ही नहीं है। ये जोक है ये, ताकि बंदे एक बार देखे तो सही। ये मार्केटिंग है सिर्फ। तो इसके बाद अगर आपका 1500 या $1000 रेंट में ही चला गया, तो आपको तो ऑब्वियसली एक जॉब और करनी पड़ेगी, राइट। एक जॉब आप और करोगे, उसके बाद खाना खाने का आपका ग्रोसरीज का खर्चा आएगा $150 से $200 पर मंथ। अगर आपको कार लेनी है, ऑब्वियसली कार के बिना बहुत जगह जॉब्स ही नहीं मिलती हैं। अगर कार नहीं होगी तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। कार एक रिक्वायरमेंट है एक तरह से काफ़ी जॉब्स में। तो कार का आपकी पेमेंट $200 या $300 जाएगी महीने की, ठीक है। तो इसमें आप लगा लो कैलकुलेटर, आपका $2000 जो है माइनस, मान लो $1000 में भी आपको कहीं मिल जाता है, आप शेयर्ड लिविंग में ही रह रहे हो, ठीक है। $1000 तो रेंट में चला गया, माइनस मान लो $200, मैं 200 में तो कार नहीं मिलेगी, $200 कार की लगा लो, $100 इंश्योरेंस कार का, ठीक है, $100 गैस यानी कि पेट्रोल, ठीक है, माइनस $200 क्या बोलते हैं खाना पीना, ठीक है, माइनस हेल्थ इंश्योरेंस तो भूल ही जाओ, हेल्थ इंश्योरेंस तो नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं असूम कर रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि ये $15 घंटे वाली जॉब आपको तो हेल्थ इंश्योरेंस देगी नहीं। हो सकता है दे भी दे, लेकिन उसमें आपका डिडक्टिबल होगा। डिडक्टिबल जो होता है कि आपको इंश्योरेंस में इतना पैसा देना पड़ता है, तो फ्री इलाज तो भूल जाओ। अगर आपका कुछ भी हुआ, डेंटल तो मिलेगी नहीं, डेंटल इंश्योरेंस नहीं मिलती, विजन इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगी, विजन और डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होती। तो ये चीज़ें तो भूल ही जाओ। अगर आपके दांत में दर्द हो गया, कीड़ा लग गया तो आपकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी और कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो $400 बचे हैं। इसके बाद ऑब्वियसली मिसलेनियस तो इतने सारे होते हैं, लेकिन मैं ये बता दूं, अभी तो बिल्स पे नहीं किए हैं, गैस, इलेक्ट्रिक और इंटरनेट, ये 3 चीज़ें कुछ $200 के अंदर, ठीक है। आपके बचे $200 महीने के। ये
ये तो रफ एस्टिमेट है, एक तरह से आराम से $200 इधर उधर चले जाएंगे